फ्यूनरल के दौरान ही जोसलिन का भाई उसे उनकी माँ के घर की चाबी देता है और बताता है कि उनकी माँ चाहती थी कि इसे बेचने से पहले जोसलिन वहाँ एक बार जरूर जाए। इसलिए अगले दिन जोसलिन अपनी माँ के घर जाता है और उनकी व्हील चेयर पर बैठकर उनकी कुछ पुरानी चीजों को देखने लगता है, जिनमें जोसलिन के बचपन से लेकर जवानी तक के काफी सारे फोटो भी थे और एक पुराना कैसेट था जिसे प्ले करने पर उसमें उसकी मॉम का फेवरेट गाना बजने लगता है, जो कि जोसलिन को भी काफी अच्छा लगता था। अचानक गाना सुनते सुनते वो व्हील चेयर पर ही डांस करने लग जाता है और इससे पहले कि वो डांस करने के लिए खड़ा होता तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत और लड़की पीछे खड़े होकर उसे देख रही थी। वो जोसलिन को अपना नाम जूली बताती है और कहती है कि वो आज ही उसके पड़ोस में रहने आई है, इसलिए उसे कुछ भारी सामान रखने में किसी की हेल्प की जरूरत थी। जोसलिन तो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था और आज तो मौका खुद ही चलकर उसके पास आया था, इसलिए वो जल्दी से कहता है कि ठीक है, आपकी हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहकर वो व्हील चेयर से उठने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूली कहती है कि नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं मैनेज कर लूंगी। उसकी इस बात पर जोसलिन अब समझ जाता है कि जूली दरअसल उसे एक हैंडीकैप समझ रही है। जूली उसे बताती है कि वो जोसलिन जैसे लोगों की देखभाल करने का काम करती है और वो चाहे तो अपनी देखभाल के लिए उसे नौकरी पर रख सकता है। जोसलिन को और क्या चाहिए था, वो शहर जाकर अपनी कंपनी की एक ऑफिस मीटिंग लेता है और इसके बाद अगले दिन वो फिर से अपने होम टाउन जाता है और व्हील चेयर पर बैठकर उसी लड़की जूली के अपार्टमेंट में जाता है। वो उसे कॉफी पिलाने के लिए अपनी माँ के घर पर बुलाता है तो वो तुरंत मान जाती है। यहाँ जोसलिन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूली उससे बार बार कुछ और ही तरह के सवाल किए जा रही थी, जैसे क्या उसकी शादी हो गई है और वो क्या काम करता है। जोसलिन पहले तो उसे बताता है कि हैंडीकैप होने की वजह से वो कोई काम नहीं करता, लेकिन उसकी इस बात पर जब जूली उठकर वहाँ से जाने लगती है तो जोसलिन को लगता है कि उसका प्लान तो फेल होता जा रहा है। इसलिए अब वो कहता है कि वो यहाँ किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन असल में वो पेरिस की एक स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये बात सुनकर जूली अब उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है और जोसलिन को अपने पेरेंट्स के घर पर संडे के दिन एक बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट करके उसे एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जोसलिन को नहीं पता था कि इस मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा हुआ है। आखिर संडे को जोसलिन वहाँ जाता है और अपनी स्पोर्ट्स कार को जूली के घर से काफी दूर एक जगह पार्क कर देता है। इसके बाद वो वहीं पर खड़े एक आदमी की हैरानी भरी नजरों को इग्नोर करते हुए व्हील चेयर पर बैठकर वहाँ से जूली के घर पहुंच जाता है। जूली उसे अपनी फैमिली से मिलवाती है और अब जोसलिन को समझ में आ जाता है कि जूली ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। दरअसल जूली की एक बड़ी बहन फ्लोरेंस है, जो कि एक हैंडीकैप है और वो भी व्हील चेयर की मदद से ही चल पाती है। जोसलिन का झूठ आज उसी के ऊपर भारी पड़ गया था, क्योंकि जूली उसे अपने नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन के साथ सेट कराने की फिराक में थी। अब जोसलिन और फ्लोरेंस को साथ में छोड़कर घर के बाकी सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन जोसलिन को फ्लोरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करता और बार बार अपनी घड़ी को देखने लगता है जैसे वो यहाँ से जाना चाहता हो। लेकिन तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए फ्लोरेंस उससे बातें करना शुरू करती है और जोसलिन से उसके बारे में पूछने के बाद अपने बारे में बताती है कि वो हैंडीकैप लीग में टेनिस खेलती है और एक बड़े ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ वायलिन भी बजाती है, जिसके लिए उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों का टूर भी करना पड़ता है। ये सुनकर जोसलिन उससे थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक हैंडीकैप होने के बावजूद इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात थी। साथ ही वो काफी चार्मिंग और मजाकिया होती है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जोसलिन उसे उस नजर से नहीं देखता जैसे वो दूसरी लड़कियों को देखता है। उसकी नजर में फ्लोरेंस के लिए सिर्फ एक रेस्पेक्ट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद वो शहर आकर अपने दोस्त मैक्स को ये सारी बातें बताता है। मैक्स उसे समझाता है कि जूली के चक्कर में उसकी बहन गली पड़ जाएगी, इसलिए जूली को भूल जाओ और अपनी मोम के घर जाना बंद कर दो, जिससे सारा नाटक यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसे अपनी मोम की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए फिर से अपने होम टाउन जाना पड़ता है। यहाँ उसका भाई लूशियन उससे कहता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। दरअसल लूशियन जब अपनी माँ के घर गया था तो वहाँ उसकी मुलाकात जूली से हो गई थी, जिसकी बातों से उसे जोसलिन के हैंडीकैप वाले झूठ का पता लग गया था, लेकिन फिर भी उसने जूली को कुछ नहीं बताया था। जोसलिन को अपने भाई की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो मैक्स और अपने भाई की